जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इन टाइम में मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के सैकटरेट के अंदर असां मौजूद हैं और अज कुछ अहम शख्सियात ने सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के शमूलीयत का ऐलान किया है, जिन्हें मुल्तान के सीनियर सहाफ़ी भी इहदे शामिल थींदे पैन और बे भी दीगर बहुत सारे लोग हैं। असां तो तमाम मनाजिर भी दिखे सूँ और अज उन्होंने राणा मोहम्मद फराज नून साहब के तरफों अजरक भी पेश की वैसी, नोटिफिकेशन भी पेश किया वैसी। तो नाज़रीन तुसां रसो मेरे नाल असां तो बाकी मनाजिर भी दिखे ने और उन्होंने नाल गुफ्तगू भी करे वैसूँ कि क्या आखना है ई मौके पर उन्होंने। इस वक्त असां मौजूद हैं मर्कज़ी सेक्रेटरी ऑफिस SGP झोंक सराइकिस्तान और एक अहम अनाउंसमेंट के सिलसिले च असां कट्ठे हैं। साडा तमाम हमरावाद दोस्त नज़रियाती साथी सारे मौजूद हैं और इस वक्त असां जिहड़ा अहम अनाउंसमेंट करन लगे पे वो ये सारे नज़रियाती दरीना पुराने दोस्त जिहड़े कि सारे नाल तहरीक के हवाले नाल भी मुंसलिक है और हर हवाले नाल मीडिया के हवाले नाल मुआवनत की बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म सरपरस्ती सरबराही भी की जिलाई सतह पर और अज असां सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी एक बाकायदा शमूलियत और सत बिस्मिल्लाह दे और अहम तरीन एक उन्होंने जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किए जी कि कहीं भी जमात की कौम की समझो कि अहम और हसास इदारा होता है, सेक्रेटरी इतलात और नशरियात होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं। असां अपने दरीना नजरियाती साथी रजा नकवी साहब को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया और सब उम्मीद है कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को ऐसन अपने पूरी तमाम सलाहियत कोशिशों के नाल ऐसा तरीके नाल सर अंजाम दे सकें जिवें वो माजी इस तहरीक की हमेशा तकनीत का बायस बने रहे और पर्दे के पीछे रह के इस तहरीक को सपोर्ट करते रहे, SGP को सपोर्ट करते रहे। असां उसका फैसला किया कि इन्होंने फ्रंट पे भी आके सपोर्ट करें इंशाल्लाह। सारे मिशन जे तई रात अंधारी रासी जारी रासी मंजिल दे हसूल तक शाना बशाना जारी रासी। मैं चाहता इस मौके पे नकवी साहब एक मिनट अपना अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं और इन नाल ही मैं राणा फराज साहब सारे सराइकिस्तान के सारे लीडर हैं, सारे चेयरमैन हैं पे SGP के झोंक सराइकिस्तान के उन्होंने बड़ा अच्छा इतना कट करके मैं धन्यवाद हूं कि मेरा बड़ा इंतहाई मशहूर हाँ बड़ा शुक्रगुजार है इन्होंने कि इन्होंने इस चीज़ को पावर कराया कि तुम सामने बाकी सारे साथियों सारे दोस्तों साथ पीछे रहे हो। ये मेरे वास्ते बहुत आज़ाद और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश हो सी कि हर मौके ने मेरी कोशिश हो सी कि जड़ी चीज़ें मेरे एतमाद की मैं ताकि सारे मामला मंत्री करना वैसे खूब ही जगह सारे दे सकता और इंशाअल्लाह देख सो तुसा कि तहरीक में इंशाअल्लाह कहता जान कौमी सी जान तो है मज़ीद ये तकबीयत आसी और ये कहता है उठा इंशाअल्लाह जी सराइकी रिजवान साहब जो हैं ये माशाल्लाह हमारे सीनियर साहब जो है मुल्तान का एक ऐसा नाम है जिन्होंने सराइकिस्तान की तरवीज के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक जो मीडिया है उसको इतनी बेहतरीन तरीके से उसको चला रहे हैं कि अपना जो उन्होंने जो बनाया हुआ है चैनल जिसका नाम झोंक TV है उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी, आपको न्यूज़ भी मिलेगी और बहुत से जो बाकी जो अपना क्या नाम होते हैं जो और जो मौजू हैं उनके ऊपर भी अच्छे खासे इनके प्रोग्राम हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने कोई भी ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जैसे इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, जैसे कोई सकाफ़ती कोई प्रोग्राम है, कोई खेल का कोई प्रोग्राम है, कोई सराइकी के हवाले से कोई कल्चर का कोई प्रोग्राम है, उन तमाम के लिए इन्होंने अलग-अलग जो है वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और उसके ऊपर जाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सराइकिस्तान की जो आवाम है उनके लिए और उनकी इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और ये मज़ीद आए दिन जो है वो आगे अपने कदम बढ़ा। सराइकिस्तान में जनाब चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा फराज मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी है इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी को मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मेरे तमाम दोस्त और मैं ख़ुद और जितनी भी मेरी जो हद तक इम्कान जो मेरी कोशिशें होंगी वो इस
حوالے سے ہوں گی کہ ہمارا جو سرکی صوبہ ہے وہ بن پائے اور ہم اس تحریک کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں، اور ہر وہ دوست جو پڑھے لکھے دوست، ہر طبقے کے لوگ، جس میں صحافی، وکلاء اور ہر طبقے کے جو لوگ ہیں، ہم ان تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ سرکستان صوبہ بنے، تاکہ ان کو روزگار، ان کی نوکری اور ان کے دوسرے جو مسائل ہیں وہ سارے یہاں ہم اپنے پاس بیٹھ کر تمام